झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र एक दिन पहले ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने सदन को संबोधित करते हुए विपक्षी दलों के व्यवहार पर दुख जताया और सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने का ऐलान कर दिया। माननीय सदस्यगण, बहुत ही दुख के साथ पढ़ना पड़ रहा है। सदन लोकतंत्र का मंदिर है। राज्य की 3.5 करोड़ जनता की आकांक्षाओं और उम्मीदों को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए हम सब विधानसभा सत्र के दौरान एकत्रित होते हैं, परंतु लगातार आ रहे व्यवधानों के कारण उन उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो रही है। अतः मैं सदन में आ रहे व्यवधानों के कारण सत्र की कार्यवाही पर विचार करते हुए और अनावश्यक व्यवधान और विधानसभा का जो गरिमा है इसको बनाए रखने के लिए विधानसभा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करता हूं। झारखंड विधानसभा में विपक्ष के व्यवहार से दुखी स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने मानसून सत्र एक दिन पहले स्थगित कर दिया। न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि बीजेपी विधायकों ने उन पर न सिर्फ व्यक्तिगत आरोप लगाए बल्कि सदन की कार्यवाही को भी बार बार बाधित किया। सदन की गरिमा बचाने के लिए उन्हें यह कदम उठाना पड़ा। विधानसभा का मानसून सत्र एक दिन पहले ही स्थगित करना पड़ा। हमारे साथ विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो जी हैं। रविंद्र जी, इस बार बहुत छोटा सत्र था, 6 दिनों का, उसमें से भी एक दिन पहले ही स्थगित करना पड़ा। सबसे पहला सवाल तो यही होगा कि इतना जल्दी क्यों और ऐसा क्यों आपने निर्णय लिया? मैंने शुरुआती दौर पर भी आप लोगों से मुखातिब हुआ था और मुखातिब होकर के इस सत्र को सार्थक बनाने के लिए एक अपील भी किया था माननीय तमाम सदस्यों से, और ये भी हमने उम्मीद किया था कि ये सत्र छोटे भले ही हो लेकिन सार्थक सत्र के रूप में ये सत्र साबित होगा। जब हम लोगों ने सत्र शुरुआत किया तो आपने देखा होगा सत्र के दरमियान कोई इस तरह का घटना या इस तरह का बात सदन के अंदर में हुआ या इस तरह का विवाद सदन में उत्पन्न हुआ तो मैं समझता हूं कि मेरे कार्यकाल में पिछले 3 सालों में इस तरह का घटना कभी नहीं घटा। भानु प्रताप शाही ने व्यक्तिगत रूप से आक्षेप लगाया। मैं आपको बताना चाहिए, खैर छोड़िए व्यक्तिगत रूप से, सिर्फ एक आदमी क्यों, उस तरफ के करीब एक आदमी ने आक्षेप लगाया। विशेष करके भानु प्रताप शाही जी इस राज्य के मंत्री भी रह चुके हैं, माननीय सदस्य भी रहे हैं, इस बार भी हमारे विधानसभा के माननीय सदस्य भी हैं और आक्षेप लगाए हैं। ये तो निश्चित रूप से दुखद है। और इस महान जो हमारे सदन है, इस सदन ने जो उत्तरदायित्व, महान सदन के तमाम माननीय सदस्यों ने जो मुझे दिया है, अधिकार दिया है, मैंने उसका निर्वहन पूर्ण निष्ठा के साथ करने का प्रयास किया। और फिर भी लोगों के मन में किस तरह से इस तरह का शंका, किस तरह पूर्वाग्रह ग्रसित होकर इस तरह बातों को बीच में रखना, मुझे इसको ठीक नहीं लग रहा है। बहुत दुखी लग रहे हैं जी। बिल्कुल। और सबसे दुख हमको इस बात की हुई जी, ठीक है चलो मैं विधानसभा का अध्यक्ष हूं, मेरे ऊपर कुछ लांछना आरोप लगा दिया तो कोई बात नहीं है। वो आप भी हमारे ही विधानसभा के माननीय सदस्य हैं और आप ही को लेकर के हमको इस संसदीय व्यवस्था को आगे लेकर के चलना है, तकलीफ नहीं है। लेकिन उन्होंने वहां भी स्थिर नहीं रहा, वे हमारे क्षेत्र तक चले गए। और मान लीजिए हम एक क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं और हमारे क्षेत्र के जनता हमको चुन करके इस जगह पर भेजे हुए हैं, हम अपना अपमान बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। लेकिन एक जनप्रतिनिधि होने के नाते अपने क्षेत्र के लोगों को अपमान सूचक बातों से संबोधन करना, इसको कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। देखें हमारे कुर्सी के सामने अशोक स्तंभ भी है पीछे, तो नियम के अनुसार अशोक स्तंभ या जहां राष्ट्रीय ध्वज होता है, राष्ट्रीय ध्वज को पीछे नहीं करना पड़ता है, लेकिन आसन को तो पीछे किया ही। आसन के साथ साथ इनका भी परवाह नहीं किए कि वहां राष्ट्रीय ध्वज भी पीछे है, उनको भी पीछे करने में ये लोग हिचके नहीं। और वही नहीं, सिर्फ सदन के अंदर में बैठ करके पैरेलल सदन चलाने का जो इनका पहले का परिपाटी था
जिसको आपने कल सदन के बाहर देखा, उसको भी चलाने का प्रयास किया। अब ऐसे परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी प्रधान विपक्षी दल है और पक्ष और विपक्ष दोनों का उत्तरदायित्व होता है आसन को सहयोग करना और सदन को चलाना। लेकिन मुझे नहीं मालूम काहे ये लोग आसन को सहयोग भी करना नहीं चाहते हैं और सदन को हास्यास्पद बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे दुखी होकर के मैंने एक दिन पूर्व ही सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया। तो ये थे अध्यक्ष महोदय, और इन्होंने कहा कि जो मुख्य विपक्षी दल बीजेपी है, उन्होंने, उनके सदस्यों ने सदन के अंदर सदन को हास्यास्पद स्थिति तक लाकर खड़ा कर दिया, इसलिए एक दिन पहले सदन की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करना पड़ा। कैमरा पर्सन संत के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18।